हेलो एवरीवन। आज हम विज्ञान का तीसरा अध्याय वायु को पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते होंगे कि वायु हमारे चारों तरफ है, पर क्या इसे हम देख सकते हैं? क्या आपने इसे देखा है? नहीं, इसे हम देख तो नहीं सकते, पर इसका अनुभव कर सकते हैं। जब वायु बहती है, जोरों से बहती है, तब हम इसका ज्यादा अनुभव करते हैं। जब पत्ते हिलते दिखते हैं या फिर कपड़े उड़ते हैं, तब हम इसका अनुभव कर सकते हैं। यह सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि सांस लिए बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। हम सांस में पूरी वायु जो गैसों का मिश्रण होती है, उसको हम सांस में ग्रहण करते हैं। उसके बाद वायु के मिश्रण में से जो ऑक्सीजन गैस होती है, उसको हम श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है। आप भी ऐसी ही कुछ अन्य क्रियाओं की सूची अपनी कॉपी में बनाइए। अब हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। इससे पहले ही आपने पढ़ा है कि वायु गैसों का मिश्रण है, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि वायु के मुख्य अवयव, वायु कौन कौन सी गैसों से कितने प्रतिशत मात्राओं के साथ बना हुआ है। तो वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9% आर्गन होता है, 0.04% जलवाष्प होता है, वहीं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें तथा धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। अब हम यह जानेंगे कि ओजोन परत क्या है और इसके कार्य क्या हैं। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से लेकर 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह ऑक्सीजन से बनी परत होती है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। इस ओजोन परत का कार्य यह है कि यह सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत हम तक नहीं पहुंचने देती, जिससे हमें त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। अब हम ऑक्सीजन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है उसे जानेंगे। इसमें सबसे पहला है श्वसन। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। सभी जीवधारी सांस लेते हैं। सांस में वह पूरी गैसों के मिश्रण जो वायु है उसको लेते हैं। उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं। इसके अलावा पर्वतारोही जो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं,
अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, गोताखोर जो समुद्र की तली में जाते हैं, वो सभी इसे सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती। इसके अलावा अस्पताल में दमे और दिल के मरीज तथा नवजात शिशु जिन्हें श्वसन में कठिनाई होती है के लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है। दूसरा है वेल्डिंग में। आपने देखा होगा कि वेल्डिंग में धातुओं को जोड़ने का काम किया जाता है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग किया जाता है। अब हम नाइट्रोजन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है उसको जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती तो क्या होता? क्या हमारा जीवन संभव होता? वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। जैसे पहला, यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। पौधों में वृद्धि करने के लिए हम उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक जैसे यूरिया डालते हैं और यह यूरिया जो है नाइट्रोजन से बनी होती है। यह पौधों में जाकर पौधों की वृद्धि करती है। वैसे ही जीवधारियों के भोजन में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वह नाइट्रोजन से ही बना होता है। तो इस प्रकार जीवधारियों की वृद्धि हेतु नाइट्रोजन जो है आवश्यक है। दूसरा, बहुत सारे जो उर्वरक होते हैं वो यूरिया से ही बने होते हैं। नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाती है और फिर अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। इन उर्वरकों को फिर पौधों की वृद्धि हेतु उपयोग किया जाता है। विद्युत लैंपों और लाइटों में भी जो गैस भरी होती है वह नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस को लैंपों में भरने के पीछे कारण यह है कि नाइट्रोजन की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को तरोताजा बनाए रखने के लिए किया जाता है। पैकेट बंद चीजें जो आप दुकानों से खरीदते हैं, पैकेट के सामान, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हवा भरी होती है। जैसे आलू चिप्स, कुरकुरे, लेस आदि आप जो खाते हैं उसके पैकेट में कुछ हवा भरी होती है, गैस भरी होती है। वो नाइट्रोजन गैस ही है। पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स तथा बिना पके और तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेट में जो यही नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो पैकेट बंद चीजों में नाइट्रोजन गैस भरे होने के पीछे कारण यह है कि यह भोज्य पदार्थों की हवा की ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती, जिससे जो भोजन होते हैं वह लंबे समय तक तरोताजा बने रहते हैं।